करेंगे, आईटी पे मैं आऊँगा आगे चल करके, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो अर्निंग्स आ रहे हैं उसको वो आपके लिए सरप्राइजिंग यहाँ पे नहीं है। अरुण मल्होत्रा साहब, सरप्राइजिंग नहीं है, उसके पीछे इन्होंने कुछ फैक्टर बताए अनुराग जी ने। आप अभी के अर्निंग से सरप्राइज हैं या फिर अभी तो शुरुआत है, होपफुल हैं? आई थिंक लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से जो अर्निंग्स होंगी वो सेकेंड हाफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। अभी जो आपको अर्निंग्स मिलेंगी थोड़ी सबड्यूड मिलेंगी। बैंकिंग में कहीं ना कहीं आपको लोन ग्रोथ स्लो डाउन है, और जो सीआरआर कट हुआ है उसका फायदा सेकेंड हाफ में आएगा। जो आपको कहीं ना कहीं बैंक्स में निम का कंप्रेशन दिखेगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन आपको जो सेकेंड हाफ में आया था लास्ट ईयर, उसका अर्निंग का इम्पैक्ट अभी आएगा। बट जो भी मॉनेटरी स्टिमुलस दिया है आरबीआई ने, जो भी, जैसा कि गौरव जी ने कहा, निर्मला जी ने जो टैक्स का रिबेट दिया है, उसका सारा इम्पैक्ट आपको फेस्टिव सीजन से दिखना शुरू हो जाएगा। और सेकेंड हाफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विल बी मच बेटर। और तब तक जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ये जो ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप चल रहा है, कभी 25%, कभी 50%, इससे जो सेंटीमेंट खराब हो रहा है रोज के रोज, जो वोलेटिलिटी आ रही है, वो भी तब तक सबसाइड हो जाएगी। और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, काफी बेटर रहेगी, और रिटर्न्स आपको बैक एंडेड दिखेंगे इस साल। तो अभी जो अर्निंग की वजह से एक फैक्टर माना जा रहा है, अर्निंग की बड़ा फैक्टर है कि बाजार जो थोड़ा सा सहम गया है, तो वो अभी जारी रहेगा बाजार में ये ठहराव, अरुण जी? देखिए, अर्निंग्स 12 से 13% मान के चलिए अगले 3 साल के लिए। हो सकता है एक साल 11 हो, एक सकता है 13 साल हो। 12 से 13 इज अ स्वीट नंबर, जहां पे वहां पर आपको अर्निंग्स का ग्रोथ दिखेगा। बट इंडियन मार्केट की सबसे बहुत खूबी यही है कि जहां 12-13% पे इंडेक्स ग्रो कर रहा है, मार्केट की कंपनीज ग्रो कर रही हैं, वहां पे यू विल बी एबल टू, आप अपने अगर अपनी रिसर्च से ऐसी कंपनियां पकड़ पाएंगे जिनकी 18 से 20% ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी। तो हमें सारी कंपनीज में, सारी इंडेक्स में तो इन्वेस्ट करना नहीं है। हमें तो वो कंपनी सेलेक्ट करनी है, अगर 12-13% एवरेज है तो कुछ 5-6 होंगी, कुछ 17-18 होंगी, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट 17-18% वाली ग्रोथ कंपनीज में करते जाइए। चलिए, इन्वेस्टमेंट वहाँ रखिए जहाँ ग्रोथ 17 से 18% के आसपास आपको दिख रही हो। एक बार अब अनुज सिंघल जी के पास फिर चलते हैं। अभी हम लोगों ने, जो सारे पैनलिस्ट ने इस बात को माना कि अर्निंग थोड़ा सा ये क्वार्टर जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कुछ ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है। तो बाज़ार जो गिरने का की आशंका अब जताई जा रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा फैक्टर होगा कि बाज़ार को गिरने से रोक सकता है? ये रुक जाए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अर्निंग्स। टीसीएस के नंबर्स आज खराब आए, उसने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पर दबाव डाला। अब मंडे को एचसीएल टेक के नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद कुछ बड़े बैंकों के नंबर आएंगे। अब मुझे नहीं लगता एचसीएल टेक से भी मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठा है। इस बार इन्फोसिस के नंबर्स काफ़ी लेट आ रहे हैं 23 तारीख को, तो इसके लिए अभी टाइम है। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो इकॉनमी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स आएंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स आएंगे, एशियन पेंट्स के नंबर्स आएंगे, आईटीसी के नंबर्स आएंगे, आई थिंक कुछ मिड कैप्स में जैसे इंडियन होटल्स के नंबर्स आएंगे। आई थिंक ये सब कंपनियां हैं जिनके नंबर्स पर आपको नज़र रखनी होगी। अगर मार्केट की करेक्शन को रोकना है तो अर्निंग्स को इम्प्रूव होना होगा। ऑटो कंपनियों के नंबर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ एक पॉकेट है जिसने अच्छा किया, वो है टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, सीवी मेकर्स, इन सब के नंबर्स पर नजर आएगी। हालांकि ये सारे सेक्टर होंगे अनुज जिस पर नज़र रखनी होगी, चर्चा मैं करूंगा बाकी मेहमानों से। लेकिन एक जो बात आपने कही आईटी को लेकर के, टीसीएस के जो नतीजे हैं उसने मार्केट के मूड को थोड़ा सा बिगाड़ा आखिरी दिनों में। तो इस टीसीएस के नतीजे को पूरे सेक्टर के लिए क्या एक संकेत माना जाए, या फिर ये टीसीएस का इंडिविजुअल या बड़ी कंपनियों का इंडिविजुअल अपना मामला है? देखिए, एक कंपनी के नंबर से पूरे सेक्टर को पेंट करना सही नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये कंपनी सबसे बड़ी है, इसके लिए आज एक थोड़ा सा नर्वस मूव था मार्केट में। लेकिन एक चीज़ समझिए लक्ष्मण जी कि टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है कि यूएस की इकोनॉमी में अगर हल्की से भी दिक्कत आएगी, चाहे वो ट्रेड डील से रिलेटेड, ये वो वाला क्वार्टर था जिसमें ट्रेड डील का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, वो उस टैरिफ टेंट्रम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, ये वही क्वार्टर था। तो उस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आना लाजमी है। लेकिन क्या होता है ना कि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनियां कुछ ना कुछ रीजन्स खोज लेती हैं जहां पर वो अपने नंबर्स को प्रोटेक्ट कर लेती हैं।
तो मेरा ये मानना है कि मिड और स्मॉल कैप आईटी में जो गिरावट आ रही है टीसीएस के नंबर्स की वजह से, वो इवेंचुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इवन टीसीएस भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। आई थिंक टीसीएस की भी मैनेजमेंट की अगर आप कमेंट्री सुनेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं थे, और वो ख़राब क्यूएन के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा साल है ये पिछले साल से बेहतर होगा। तो अगर ऐसा उनको लग रहा है कुछ ना कुछ, तो मेरा ये मानना है कि लोअर लेवल पर ये थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग आएगी। सिर्फ एक टीसीएस के नंबर्स देखकर पूरे सेक्टर को पनिश मत करिए। अपनी आईटी की सारी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को सिर्फ इसलिए मत बेच दीजिए क्योंकि टीसीएस का एक क्वार्टर का नंबर खराब आया है। लगे दो सवाल आपकी बातों से निकल कर आ रहा है। एक तो टीसीएस के नंबर को पूरे इंडस्ट्री के हिसाब से मत देखिए, और अभी जो है मिड साइज कंपनियों में, आईटी कंपनियों में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोनों सवालों का जवाब मैं लूंगा सुनील सुब्रमण्यम साहब से और अनुराग जी से। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये टीसीएस के नतीजे क्या माना जाए पूरी तरह से यूएस ड्रिवन था, या फिर अभी आईटी कंपनियों में ये दौर चलता रहेगा? नहीं लक्ष्मण जी, वो अरुण जी की बात सही है कि सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी वो पिछले ही क्वार्टर में थी, राइट? तो कोई भी कंपनी डिसीजन ले ही नहीं रही थी। तो ऐसे में काफी है अगर उन्होंने इतना भी, बट बहरहाल दिस इज वन, ये फ्यूचर डील्स पे फर्क डालता है। इन कंपनीज का लार्जर रेवेन्यू तो जो है, जो पुरानी डील्स रिकरिंग रेवेन्यू में साइंड है वहीं से आता है, तो तभी उन्होंने रेवेन्यू अपना बचा लिया है। मतलब 3% का फॉल है, इतना ज्यादा नहीं है। बट 5 साल ये एंटायर आईटी सेक्टर, देखिए बहुत तेजी से, आई मीन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। माय सन इज ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ अ कोडिंग, वो कुछ कोई कोड पे काम कर रहे थे। वो अपना टोटल कोड चैट जीपीटी से जनरेट कर लेता है। तो मैंने पूछा कि भाई ये मतलब इट्स एनेक्डोटल एग्जांपल, बट वो कह रहा है कि ये अब प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कंपनीज का मॉडल है जिसमें टीसीएस करीब मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉय करके रखता है, तो वो लार्जली वो करीब 2.5-3 से 5 लाख 6 लाख वाले बैकेट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उसके मेजोरिटी एम्प्लॉयज उसी बकेट में है। उनका काम तो मीनिंगलेस हो जाएगा इवेंचुअली। आज उतना परफेक्ट भी नहीं है कोड तो, लेकिन जब चैट जीपीटी कोड लिखता है तो वो उसको टेस्ट भी कर लेता है, जो कि नॉर्मल अगर इंसान करेगा तो उसकी टेस्टिंग कोई दूसरा करेगा। तो ये जो परफेक्शन अगर होता जाएगा तो ये इन कंपनीज के लिए टॉप लाइन पे खतरा है। मार्जिन ये कंपनीज मेंटेन करने की कोशिश करेंगी, तो आपको क्या मिलेगा कि आप देखेंगे टॉप लाइन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन प्रोटेक्ट करके ये लोग अपने प्रॉफिट को बचा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि टॉप लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में रहे तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ फ्लैट भी रहे तो उससे हैरानी की बात नहीं है। प्रॉफिट्स मेंटेन करेंगी, लेकिन सुपर नॉर्मल एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये डिसरप्शन है चैट जीपीटी इन कंपनीज के लिए। क्योंकि सारी आईटी सर्विसेज कंपनीज का मॉडल इंडिया में इट इज नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू पर पर्सन इक्वल टू टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, ये फॉर्मूला होता है उनका। तो वो मॉडल अब डिसरप्ट होता है और ये डिसरप्ट हो रहे हैं उसमें, तो ये चैलेंज है उनके लिए लक्ष्मण जी। ये चैलेंज है उनके लिए। सुनील सुब्रमण्यम साहब,